कर्मचारी धीरज धरें और खुश रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जिस तरह से एनपीएस एसोसिएशन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शनों और रैलियों का कार्यक्रम बना रही है, उससे वर्तमान सरकार की चिंताएं आने वाले समय में और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार ने उसे देखते हुए अभी तक कर्मचारियों के लिए ओपीएस के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के लगभग सभी नेता कर्मचारियों को भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान बहुत ही काबिले गौर है। उन्होंने कहा, जिस दिन कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, उसी दिन पहला और बड़ा फैसला कर्मचारियों को लेकर किया जाएगा और उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। कर्मचारियों को खुश करने वाली बड़ी खबर है जी आज हमारे पास, ये हमारी टाइटलिंग है। ओपीएस की उम्मीद में ओंकार जी, सबसे बड़ा इस समय कर्मचारियों का कोई इश्यू है और सबसे बड़ा एक वर्ग जो है इस समय, तो वो ओपीएस कर्मचारियों का वर्ग है। देखिए, जो निरंतर बढ़ रहा है, जो भी नई भर्ती हो रही है, इस वर्ग में आता जा रहा है ओंकार जी। 1.25 लाख के आसपास अभी भी बताते हैं इनमें कर्मचारियों को, विभिन्न जितने भी विभागों में। ये एनपीएस के लिए, एनपीएस कर्मचारी जो है, ये ओपीएस के लिए ओंकार जी बड़े दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है जी, गम खुशी का जैसे रोलर कोस्टर है, कभी कुछ अच्छी खबर आती है तो रोलर कोस्टर जैसे अप हो जाता है, फिर ये बिल्कुल डाउनफॉल कर जाता है। तो ऐसा जैसा चला हुआ है, एक स्थिति समझी जा सकती है। जी जी, लेकिन आज जो है, आज का दिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप ये कहिए कि इन कर्मचारियों के लिए खुशी भरा दिन है। खुशी भरे दिन की एक वजह है, एक ऐसी स्टेटमेंट है ओंकार जी, जो ये होता है कि ये स्टेटमेंट यूजुअल स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसने दी है और किस अंदाज में दी और किन शब्दों में दी है, वो बहुत बहुत मायने रखता है एनपीएस कर्मचारियों के लिए हिमाचल। मैं बात कर रहा हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो विधायक है ना, तो उनके कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से हॉट सीट के लिए बड़े कंटेंडर हैं, एक तरह से सीरियस कंटेंडर हैं। उन्होंने क्या कहा है ओंकार जी? जी बिल्कुल अनिल जी, कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। उनका बयान है कि कर्मचारियों के लिए जो बयान है बहुत बड़ी एक राहत देने वाला एनपीएस कर्मचारी के लिए। उन्होंने कहा है कि ओपीएस कर्मचारियों का अधिकार है, उनका हक है, उसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर पेंशन ना मिले, देखिए बड़ा उन्होंने एक मार्मिक सा एक मतलब एक भावनात्मक सा ये स्टेटमेंट है उनकी। जी। उन्होंने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है उसकी रिटायरमेंट के बाद, तो उसका परिवार जो है वो परिवार बिखर जाता है और परिवार दर-बदर हो जाता है। उन्होंने कहा है, उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही जिस दिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी, सबसे बड़ा और सबसे पहला फैसला जो है वो ओपीएस की बहाली को लेकर किया जाएगा। जी, तो इस फैसले के बाद जो है वो कर्मचारियों में एक राहत जो है वो देखी जा सकती है। जी, कर्मचारी में राहत। और आपने सही कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में एक चीज बताएं, वो हमेशा गर्व से बताते हैं कि उनके पिता सरकारी कर्मचारी है ना, और उनके देहावसान के बाद उनकी माताजी वो बताते हैं कि वो बड़ी अपने आप को एक बड़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इवन हमें भी पैसे दे देती हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके पति की, उनके पिताजी की जो तनख्वाह उनके माताजी को मिलती है, तनख्वाह नहीं सॉरी पेंशन, जितनी भी उनका हक बनता है, तो उसका उदाहरण भी देते रहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात सिर्फ यही नहीं है कर्मचारियों को खुश होने की, ये कांग्रेस नेता की तरफ से बयान आया है या कांग्रेस कल को सत्ता में आती है, तो इससे ये भी बात है कि वर्तमान सरकार, जयराम ठाकुर साहब की सरकार वर्तमान समय में जो मिशन रिपीट कर लिए जाना चाहती है, इस बयान से इस सरकार पे भी दबाव आएगा और कहीं ये भी प्रयास हो सकते हैं सरकार की ओर से कि इससे पहले कि इतने लाखों कर्मचारियों का, या कर्मचारियों के घर के वोट भी जोड़ के तो लाखों हो जाते हैं ना, लाखों वोट कहीं ऐसा ना हो कि शिफ्ट हो जाएं, तो उनको रोकने के लिए क्यों ना हम ही ये फैसला करते हैं। तो ये बयान देखिए, इस तरह के बयान से मौजूदा सरकार पे भी बहुत बड़ा ये आप ये समझिए दबाव पड़ता है और कांग्रेस ये जानती है कि ये वर्ग कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम ओंकार जी 2 दिन पहले ही हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से बयान आने वाला है। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि कई दिनों से बयान आया नहीं था और सारे मुद्दे थे, तो कांग्रेस भी उन चीजों को एड्रेस कर रही थी। ये बयान ओंकार जी परसों से चर्चा में, ऐसे ही हमने परसों शायद चर्चा की थी कि ये बयान आएगा। क्यों की थी हमने? पंजाब में ओपीएस के लिए कदम ताल तेज कर दी है, है ना जी, अपने मान साहब की सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब जो है, इसके बाद ये होना ही था, ऐसा लग रहा था, लाजमी था। तो ओंकार जी क्या कहेंगे आप इस परिस्थिति में? देखिए पंजाब में जिस तरह से माहौल बन रहा है ओपीएस को लेके, और हम ये एक रिवायत है,
एक तरह से कि जो पंजाब में होता है कर्मचारियों को लेके वही हिमाचल फॉलो करता है। कितना बड़ा एक संबल हो सकता है ये जो पंजाब में भी हो रहा है और ये जो बयान आया है एनपीएस कर्मचारियों के लिए। और बिल्कुल अनिल जी, पंजाब सरकार के मुखिया जो हैं सरदार भगवंत मान, तो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों से ओपीएस की बहाली के फैसले की जो फाइलें हैं उनको स्टडी करने के लिए एक विशेष आदेश जो है विदेश अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको कहा है कि इनको जितना जल्दी हो सकता है उनको स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद जो है इस फैसले को हम पंजाब में जितना जल्दी हो सकता है इस फैसले को ओपीएस बहाली के फैसले को हम लागू करने जा रहे हैं। तो इसी बीच कांग्रेस में भी हिमाचल में भी जो सरकार है उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सरकार बनेगी हिमाचल में कांग्रेस की, तो मतलब कि एक बयान के ऊपर बयान इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें बाजी कौन मारता है। तो हिमाचल में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बयान इसी परिदृश्य में दिया है कि हम सरकार बनते ही पहला दिन और पहला फैसला जो है वो कर्मचारियों की ओपीएस बहाली को लेकर लेंगे। ओपीएस, और जैसे हमने बात कही कि देखिए ये वर्तमान सरकार पे भी प्रेशर लाएगी ये चीज, और हो सकता है संभावना ओंकार जी कभी खत्म नहीं होती है कि यही सरकार कुछ फायदा दे दे कर्मचारियों को, एनपीएस को। अच्छा ओंकार जी, अब अगले हम कर्मचारी वर्ग की बात करें, या ये तो हम कहेंगे कि बेरोजगारों के लिए है, युवाओं के लिए है। JOAIT पोस्ट कोड 817 जो है बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इनके लिए नियुक्ति का रास्ता ओंकार जी खुलता दिख रहा है, जल्दी आसार बने, रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल अनिल जी, माननीय अदालत ने बीते रोज ही आदेश दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाँ जी। तो उसके बाद जो है हजारों कैंडिडेट को एक राहत जो है वो मिली है। वहीं सरकार जो है वो एक सरकार के ऊपर भी अनिल जी एक लोगों के कैंडिडेट्स के गुस्से की जो तलवार थी वो भी हट गई है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस विषय में जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेस कुछ आंकड़े सामने आए ओंकार जी कि इतनी सीटें जो इसमें से कम कर दी जाएंगी और शेष जो बचती हैं 1200 1250 सीटें उनके लिए शायद निकलने वाला है ना जी, या ऐसा ही कुछ है। तो JOAIT के लिए पोस्ट कोड 817 के लिए जिन्होंने एग्जाम दिए थे और रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। उम्मीद है जल्दी होगा, क्योंकि एक मामला ऑनरेबल कोर्ट के भी ध्यान में है और उसके अनुसार सरकार ने जवाब फाइल किया है, जिसके आधार पर यह संभावना बनती दिख रही है। संभावना क्या, अब तो ये हुआ ही समझिए, ऐसा लग रहा है। अच्छा, पेंशनर्स की भी बात कर लेते हैं। कर्मचारियों की बात होती है लेकिन पेंशनर्स की चर्चा गाहे बगाहे ही हो पाती है, शायद इसलिए थोड़ा सा आक्रोश भी होता है। है ना जी, बुजुर्ग लोग होते हैं, इन्होंने पूरी उम्र लगाई होती है और जब हक नहीं मिलता है तो ये भी कभी कभी जब इनकी आवाज़ होती है, चाहे उसमें वो आवाज़ धीमी हो लेकिन उसमें तेज ज़्यादा होता है। पेंशनर्स खुश नज़र नहीं आ रहे हैं कुछ आजकल। ग्रेचुइटी किस्तों में मिलने की बात सामने आ रही है, बोले जी कि नहीं किस्तों में कितना इंतजार करेंगे। ओंकार जी, 2016 से पेंशन रिवाइज नहीं हुई है, ऐसा पेंशनर्स का कहना है हिमाचल में। और तीसरी बात है, 2 साल से मेडिकल बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी बात है क्योंकि इस उम्र में मेडिकल बिल बीमारियां घेरती हैं मनुष्य को, जब उम्र बढ़ती जाती है वो पास नहीं हो रहे हैं। अगर पेंशन रिव्यू नहीं हो पा रही है उस तरह से और साथ ही साथ किस्तों की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा सा आक्रोश नज़र आ रहा है पूर्व कर्मचारियों में। क्या इस पे आपके इनपुट है, क्या कहेंगे? देखिए, पेंशनरों को वर्ष 2016 में जैसे आपने बताया कि वर्ष 2016 से पेंशन रिवीजन का लाभ इनको नहीं मिला। जी सही है। ठीक है, 2 साल से इनके मेडिकल बिल जो है वो पेंडिंग चले हुए हैं। तो पेंशनर एसोसिएशन के जो महासचिव हैं हरिचंद गुप्ता जी हैं, तो वो कहते हैं कि 17 दिसंबर 2017 को सरकार ने 5, 10, 15% पेंशन देने का, पेंशन भत्ता देने का जो वादा किया था, उस वादे पे आज दिन तक भी कोई आदेश पारित नहीं हुए हैं। ठीक है, और इस पर अमल नहीं हुआ है। तो ऐसे में ग्रेचुइटी को अब टुकड़ों में दिया जा रहा है जो इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो इनका जो गुस्सा है वो तभी निर्जित ठंडा होगा जब सरकार जो है 5, 10, 15 का जो इनको पेंशन लाभ देने का या ग्रेचुइटी का लाभ देने का जो फैसला 2017 में हुआ था उसको अगर समय पे लागू कर दिया जाए तो हो सकता है इनको एक बहुत बड़ी राहत जो है मिल जाए। मिशन रिपीट की राह में चली सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अपेक्षाएं बहुत हैं सरकार से, और खासकर इसलिए भी क्योंकि मिशन रिपीट की बात कह दी है, समय भी कम है, तो सभी चाह रहे हैं कि हमारी मांगे जो हैं इस वक्त सरकार मान ले। जरूरत होगी धन की, यही है ना ओंकार जी? बिल्कुल। अब धन एक मुश्त कहाँ से सरकार के पास आएगा, ये बड़े सोचने की बात है। अच्छा, इसमें ओंकार जी पॉलिसी की बात भी हम कर रहे थे। पॉलिसी का इंतजार है, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाने की बात कही है।
इनमें से देखिए एक तो सामने आ गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महेंद्र सिंह ठाकुर जो उसको सब कमेटी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने दिव्य हिमाचल टीवी पर ही कहा था कि हमारी पॉलिसी तैयार है, अब हम उसको रखेंगे मंत्रिमंडल की बैठक में, सामने हो सकता है अगली बैठक में रख ली जाए। एनएचएम कर्मचारी, नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए कर्मचारियों का जी, ये भी परेशान है कि इनके लिए भी पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी, समय गुजर गया, वो पॉलिसी का जिक्र तक नहीं हो रहा है, और खासकर तब जब आउटसोर्स की पॉलिसी की बात सामने आ गई है, एनएचएम कर्मचारियों का आक्रोश भी उबाल मार रहा है। जल्दी कीजिए, नहीं तो संघर्ष की राह तैयार है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, नेशनल हेल्थ मिशन के जो कर्मचारी हैं अब दोबारा हड़ताल पे जाने की तैयारी करने लगे हैं। ठीक है, पहले जब इन्होंने स्ट्राइक की तो सरकार ने कहा था कि पॉलिसी बनाई जा रही है, मगर अभी तक ना तो एनएचएम की पॉलिसी मिली है, बनी है, माफ़ कीजिएगा, और ना ही इसके लिए कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है। जब इन्होंने पहली बार स्ट्राइक की तो सरकार ने कहा पॉलिसी बनाएंगे। उस वादे के बाद अनिल जी 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है, ना तो अभी तक कोई ड्राफ्ट बना है और ना ही उस मंत्रिमंडल की बैठक में एनएचएम के लिए कोई एजेंडा जो है उस पर डिस्कशन हुई है। तो अब जो है इन्होंने एक तरह से सरकार को आर पार की चेतावनी दे डाली है। आने वाले इलेक्शन में इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो एक बहुत बड़ा जो है वो संघर्ष का रूप ले लें, ऐसी आशंका हमेशा रहती है। ऐसी आशंका रहती है। देखिए, एनएचएम कर्मचारी वही कर्मचारी हैं कोविड के दौरान जिनका योगदान हरगिज भुलाया नहीं जा सकता। सरकार ने इनके लिए आगे बढ़ के खुद ये कहा था कि हम आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग गया। इसमें ये भी वजह हो सकती है ओंकार जी की वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई हिमाचल में पिछले 1 महीने में, तो शायद वो भी एक वजह रही होगी। लेकिन अब इन्होंने बता दिया कि जी अब और नहीं, जल्दी बताइए अगर ड्राफ्ट तैयार है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ड्राफ्ट तैयार नहीं है। उस पर ड्राफ्ट तैयार हो गया हो पर इसकी चर्चा ना हुई हो। हाँ, लेकिन उन्होंने सीधी बात कर दी है कि इस बार हमारे लिए कुछ करिए, देखते हैं क्या होता है। ओंकार जी, एक और बड़ी खबर जो दिन की सबसे बड़ी खबरों में से एक है, इसको हम अलग सेगमेंट में नहीं लेकिन अलग से डिस्कस तो कर सकते हैं। जी, स्कूलों में छुट्टियां हो गई ओंकार जी, और छुट्टियां हो रही हैं 21 जून से। देखिए, बवाल मचा था। हमने भी अपने इसी माध्यम से, इसी आपके हम पहाड़ी के माध्यम से सवाल उठाया था पेरेंट्स का, सबका, जो ये कहते थे कि महाराज मॉनसून वैकेशंस को मॉनसून में ही करिए। लेकिन सामने दिखा भी कि शायद कुछ गड़बड़ होने, शायद कुछ हो जाए, फिर बदल हो जाए, लेकिन इस बार तो बहुत जल्दी कर दी गई है छुट्टियां। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, पहले जो है कि कहा गया कि 26 जून से जो है वो जो होती आई थी जैसे मानसून ब्रेक देंगे बच्चों को, फिर कहा गया कि 21 से देंगे। तो इसी फिर ये आया कि फाइल आ रही है, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। फाइल आ रही है। पिछले कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक बड़ी अंदर की खबर निकल के ये आई कि एक कर्मचारी नेता है कोई, उस नेता ने इस छुट्टियों के जो शेड्यूल है उसको बदलवाने में ही अपनी भूमिका अदा कर दी। क्या बात है। और हजारों अभिभावक, हजारों टीचर और लाखों कहिए ओंकार जी, लाखों, और लाखों जो हैं बच्चे जो हैं इससे परेशान होने वाले हैं। देखिए, मुझे एक पुराने कर्मचारी नेता जो अभी रिटायर हो चुके हैं अनिल जी, उनका एक रिएक्शन आया और एक बहुत पढ़े लिखे अभिभावक का रिएक्शन आया। रिएक्शन क्या आया, दर्शक जरा ध्यान से सुनो। उनका ये कहना था कि बंद कमरे में, एसी कमरे में जो बैठे हुए बड़े ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स को ये लगता है कि हम छुट्टियां इस तरह से करें कि हमारा जो टूरिंग प्रोग्राम है, हम जो अपनी फैमिली के साथ कहीं मुंबई, गोवा या गुवाहाटी कहीं जाना चाहें या किसी देश विदेश में घूमना चाहें, तो हम छुट्टियों का शेड्यूल भी उसी तरह से करें। तो छुट्टियां तो अगर अगस्त में करेंगे तब भी तो घूम सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर आप ये देखिए उनका रिएक्शन देखिए, और बहुत गुस्से वाला रिएक्शन था। उनको उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों की किसी भी सरकार को या किसी भी बड़े ऑफिसर्स को बिल्कुल चिंता नहीं है। अनिल जी, 15 जुलाई से लेकर अगस्त के एंड तक बहुत भयंकर बरसात होती है। और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, हिमाचल का जो भौगोलिक एक जियोग्राफिकल जो टेरेन हमारा रहता है वो इतना खतरनाक है। बच्चे कहीं नाला क्रॉस करके जा रहे हैं, कहीं खड़ी चढ़ाई करके आ रहे हैं, कहीं सड़क पे लहासे बैठ रहे हैं, तो गाड़ियों के टायर धंस रहे हैं। बिल्कुल। और जिस दौरान बहुत भयंकर बारिशें होती हैं उस दौरान हमारी सरकार और हमारा शिक्षा विभाग जो है उस दौरान स्कूल खोलने जा रहा है। स्कूल देखिए, जुलाई में छुट्टियां नहीं पड़ जाएंगी, मंगलवार से छुट्टियां हो रही हैं ओंकार जी। आज शनिवार है ना, बस मंडे को ही जाएंगे शायद बच्चे। देखिए, इसमें ये बड़ी ध्यान रखने की बात है ओंकार जी कि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, भारत का मौसम विभाग जो है, जी 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 जी, इनका एक मैप बना होता है, मॉनसून मैप बोलते हैं उसको। हाँ बिल्कुल।
ये आधिकारिक पत्र है ये मानने का कि कब संभावना है कहां मानसून पहुंचने की जी। और उसमें बड़े सीधे सीधे मेंशन है कि हिमाचल में मानसून पहुंचता है 1 जुलाई को। यह अलग बात है कभी थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा या कभी लेट आ जाएगा। और फिर जब मानसून आता है तो हमें पता है वो कभी रिट्रीट हो रहा है ना जी, कभी कमजोर पड़ता है, लेकिन ये पक्का पता है कि जुलाई के एंड में जाके और अगस्त में पूरे में बहुत ज्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव जिसको बोलते हैं वो उस समय पे होता है। जी बिल्कुल। हर तरफ घास है, अपने हमने ये तो बातें कर ली, सांप निकलते हैं उगार जी, बिच्छू निकलते हैं, बुरा हाल, मतलब पेरेंट्स परेशान रहते हैं। देखिए इसमें एक बड़ी बात जो आज हमें तुरंत रिएक्शन मिले, अभी शाम को 5 बजे के आसपास शायद फैसला हुआ है, 4 बजे के आसपास। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत सारे रिएक्शंस मिले। उनका ये कहना था कि ये क्या ड्रामा हो रहा था कि फाइल यहाँ मांगी गई है वहां मांगी गई है, हुआ तो वही जो करने वाले चाहते थे। हाँ सही बात है। मतलब एक बार फिर दिखा दिया गया कि होगा वही जो हम चाहेंगे। आपके बच्चे जाते हैं, जाएं, हम क्या करें, हमारी भला से।